हेलो, मैं हूँ रेशमा और मेरी ज़िद है बैंक ऑफिसर बनने की और इसी ज़िद को पूरा करने के लिए मैंने स्टार्ट किया 35 डेज एसबीआई पीओ टारगेट जिसका डे 2 है आज। और डे 2 की स्टार्टिंग की है मैंने एसबीआई पीओ रीजनिंग के सेक्शनल मॉक के साथ। और सेक्शनल मॉक में मेरी स्पीड की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं एक पज़ल तो ऐसा था जिसको बनाने में मैं पूरा 5 मिनट लगा दी थी। तो मुझे पज़ल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम में पज़ल बनाती हूँ। मतलब 2 पज़ल तो ऐसे थे जो 2 मिनट, ढाई मिनट में बन गए थे, पर एक पज़ल ऐसा था जिसमें पूरा 5 मिनट लगा और एक पज़ल ऐसा था जिसमें पूरा मैं 3 मिनट दी, उसके बाद भी मैं नहीं बना पाई और फिर टाइम आउट हो गया। सिलेक्शन बेस्ड पज़ल की प्रैक्टिस मैं कल करूँगी, हालाँकि एक दिन में नहीं होगा, मुझे रोज़ थोड़ा-थोड़ा करना पड़ेगा और मैं रोज़ ही प्रैक्टिस करूँगी ताकि कम टाइम में मैं वो क्वेश्चन बना सकूँ। और मैं सिलेक्शन बेस्ड पज़ल में ही फँस के रह गई थी, तो आगे देखी नहीं कि इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन था। अगर मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ जाती तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, मैं उसको भी टिक कर सकती थी, जो कि काफ़ी ईज़ी थे। मॉक में आप मेरे परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी देख ही सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है। मैं आगे और प्रैक्टिस करूँगी ताकि मैं 95 परसेंटाइल के आगे या फिर 90 परसेंटाइल के आगे ला सकूँ। और एक गलत हो गया था। और मैं मॉक देती हूँ तो पहले मैं देखती नहीं हूँ कि क्या-क्या क्वेश्चन आए हैं जिसको मुझे बनाना चाहिए या फिर मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए क्या? क्योंकि मैं आज तक ऐसा की ही नहीं हूँ। मैं कोई भी मॉक देती हूँ तो डायरेक्टली जो भी दिखता है आँखों के सामने आते रहता है, क्वेश्चन मैं बनाते रहती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तभी स्किप करके चली जाती हूँ, वरना मैं बनाते रहती हूँ। इस वजह से फिर मैं फँस जाती हूँ और टाइम आउट हो जाता है। मॉक देने के बाद मैं तुरंत ही एनालाइज़ कर ली थी। उसके बाद फिर मैं पानी भरने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठी तो जीए का क्लास की मैं। और जीए का क्लास मैं अभिजीत मिश्रा सर से करती हूँ। जीए का क्लास करने के बाद मैं लॉन्ग ब्रेक ली थी, तब तक कि 11 बज गए थे और 11 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी तो आरआरबी पीओ मेंस का क्लास की थी मैं। और मैं जब भी सोचती हूँ कि मेरी डीआई अच्छी हो रही है या फिर अर्थमेटिक में अच्छी पकड़ हो रही है, तभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन मुझसे बनते नहीं हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो क्वांट का कैलकुलेशन मैं क्लीन पेज में करती हूँ और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते रहती हूँ तो मैं पज़ल बनाए रहती हूँ, उसमें छोटा-छोटा जगह बचा हुआ रहता है, वहाँ मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। इससे क्या है, पेज भी बच जाता है। सिर्फ मैं ही ऐसा करती हूँ या आप लोग भी करते हो, मुझे बताओ। क्वांट की पढ़ाई करते टाइम मुझे छोटा-मोटा भूख लगा था तो मैं मोरा मिक्सचर खा ली थी। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठी थी और फिर मैं लंच करने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठी तो मैं पज़ल सॉल्व कर रही थी, जो कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल का था। पर आरबीआई असिस्टेंट और मेंस लेवल और एसबीआई आईबीपीएस पीओ प्री लेवल सेम ही होता है बोलते हैं, इसीलिए फिर मैं मेंस का क्लास कर रही थी। और मैं पेड कुछ भी नहीं ली हूँ, जो भी यूट्यूब में फ्री क्लासेस होती है मैं उसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मॉक टेस्ट मेरे पास 2 हैं, अड्डा 24/7 का है और एक टेक्स्ट बुक का है जिसका यूज़ मैं बहुत कम ही करती हूँ। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल के टारगेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।